हेलो दोस्तों। हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास कर रहे थे और जिसमें हम नाटक शुरू किया है और उसके हम 20 क्वेश्चन पर आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का है। सकंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। द्रुस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है। लेकिन सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो हमारा आंसर हो गया डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं है, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में दो पात्र मनोरमा और चंद्रकांता, इसमें कौन कौन से पात्र हैं? मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वेदव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक का प्रेम का। चंद्रकांता किसका समर्थन करती है? प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो सकता है। शेष नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। कल्प अंतर डैश है, क्या है? गीति नाट्य। कल्प अंतर गिरजा कुमार माथुर कृति गीति नाट्य है जो सैद्धांतिक और सूचनापरक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका, अर्थात यह रचनात्मक कृति नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्दा राक्षस नाटक का नायक कौन है? कौन है इसका नायक? चाणक्य। मुर्दा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय किसे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मुर्दा राक्षस नाम से अनुवाद किया था। इस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? किसकी नाट्य कृति है? शंकर शेष जी की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में शंकर शेष की नाट्य कृति है। इसके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? रक्त बीज, ये कब प्रकाशित हुआ? 1982 में। खजुराहो का शिल्पी 1982 में। बाढ़ का पानी 1983 में। आधी रात के बाद 1983। पोस्टर 1983। चेहरे 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु के नाटकों को दो वर्गों में रखा गया। कौन कौन से? मौलिक और अनुदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिकी, हिस्सा हिस्सा नभवती, सत्य, हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विश्वस्य विश्वोषदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी नगरीन के क्या हैं? अनुदित के अंतर्गत रखे गए हैं। विद्या सुंदर, ये इनके मौलिक नाटक हैं, लेकिन अनुदित नाटक हम देख लेते हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड, विडंबना, मुर्दा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु, ये क्या इनके अनुदित नाटक हैं। इनकी अपूर्ण कृति कौन कौन सी हैं? प्रेम जोगनी नाटिका तथा सती प्रताप प्रवास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली और मर्चकटिका, सभी गीति रूपक शामिल हैं इसमें। ये क्या हैं? अपूर्ण कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक अभी हमने इसकी लिस्ट देखी थी, तो उनमें से कौन सा है? विद्या सुंदर। और भारत दुर्दशा, चंद्रावली और नील देवी, ये क्या इनके मौलिक नाटक। तो हमारा आंसर हो गया डी। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। ध्यातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की थी, जो मूसा का बिगड़ा हुआ रूप है। चूसा क्या है? मूसा का बिगड़ा हुआ रूप। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही है, साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु ने इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सब का जमकर मजाक उड़ाया है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है?
तो हम देख लेते हैं भारतेंदु जी के इनमें से कौन कौन से नाटक हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का है। नील देवी, प्रेम जोगनी ये किसके हैं? भारतेंदु जी के। लेकिन रणधीर विजय किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। तो हमारा आंसर हो गया डी। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी ये कब प्रकाशित हुआ था? 1878 में। पहला चरित तप्ता संवरण 1883 में। संयोगिता स्वयंवर 1885 में। नामक 4 नाटक लिखे हैं इन्होंने। ये 4 नाटक लिखे हैं। किसने लिखे हैं? लाला श्रीनिवास दास जी ने। कौन कौन से? रणधीर प्रेम मोहिनी, पहला चरित, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। नील देवी ऐतिहासिक, गीति रूपक एवं वियोगांत तथा प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उपन्यास कौन से हैं किशोरीलाल गोस्वामी के? त्रिवेणी, सौभाग्य श्रेणी, प्रणयिनी परिणय, हृदय हारिणी, आदर्श रमणी, लवंगता या वह आदर्श बाला, सुल्तान रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई व बेहाई का बोरका। ये क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास। इंदुवती व वन विहंगनी ऐतिहासिक उपन्यास है। इंदुवती के है ऐतिहासिक उपन्यास है। कविता संग्रह कौन कौन से हैं? किशोरी सतसई और नाटक मयंक मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक किसका? श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक किसका है? मयंक मंजरी का। किशोरीलाल गोस्वामी कृत मयंक मंजरी कब प्रकाशित हुआ? 1891 में। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृतियां? किसकी हैं? सुरेंद्र वर्मा जी की। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण कब प्रकाशित हुई थी? 1975 में। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? द्रौपदी ये कब प्रकाशित हुआ? 1972 में। सेतुबंध 1972। नायक खलनायक विदूषक 1972। 8वां सरग ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8वां सरग कब प्रकाशित हुआ था? 1976 में। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में। एक दूनी एक 1987 में। शकुंतला की अंगूठी 1990। कैद ए हयात 1993। रति का कंगन 2010। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट 8वां सरग है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1976 में। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? बीसम साहनी। हानुस नाटक के रचनाकार बीसम साहनी हैं। इनकी रचना 1977 ईस्वी में की गई थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इसके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? कबीरा खड़ा बाजार में कब प्रकाशित हुआ? 1981 में। माधवी कब प्रकाशित हुआ? 1985 में। मुआवजे 1993। रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999 कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी ये इनके नाटक हैं। जबकि रमेश बख्शी के नाटक कौन कौन से हैं? देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट जी। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? विक्रमादित्य 1933, दाहर या सिंध पतन 1934, अंबा 1935, सागर विजय 1937, मत्स्यगंधा 1937, राधा 1941, मुक्ति पथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन वंदनी 1959, गुरु दोरण का अंत निरीक्षण 1959, अश्वस्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972। गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? राजमुकुट 1935,
कुमार हृदय का भग्नावशेष 1936, ये किसके हैं? गोविंद बल्लभ पंत के। अंतपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देख लेते हैं। अशोक 1926, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्सराज 1950, चक्रव्यूह 1954 और अश्वमेध, ये किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के। चरणदास चोर किसकी कृति का नाट्य कृति है? किसकी है? हबीब तनवीर जी की। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इनका प्रकाशन कब हुआ? 1975 में। इनके अन्य नाटक कौन से हैं? आगरा बाजार, ये कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। शतरंज के मोहरे 1954, लाला सोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, ये कब प्रकाशित हुआ? 1973 में। पोगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज, ये कब प्रकाशित हुआ? 1995 में। ये किसके हैं? चरणदास चोर के। जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006 में प्रकाशित हुआ। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक है। ये क्या है? भारतीय नाटक। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि और नायक व संगीतकार भी थे। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश जी। लहरों के राजहंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। आधे अधूरे 1969 में। विष्णु प्रभाकर के नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुआसा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, सफेद कमल 1984 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।